आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है जैक बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक आप लोगों का ना तो एग्जाम का डेट आया है, ना रूटीन आया है और ना ही एडमिट कार्ड जारी हुआ है। और जैसे कि देखिए कि जैक में अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का तो नियुक्ति भी हो चुका है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तक आप लोगों का एग्जाम का डेट क्यों नहीं आया और आप लोगों का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए इसका जो आखिर में जो रीजन है, इसका रीजन क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये जो अपडेट है आज के पेपर में आया हुआ अपडेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए ये जो अपडेट आया हुआ है ये आज के पेपर का अपडेट है, जो दैनिक भास्कर में आया हुआ अपडेट है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और यहां पर देखिए इसका जो मेन कारण है, देखिए यहां पर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इन दोनों के नाम का घोषणा हो चुका है, लेकिन इन दोनों के पास अभी अधिकार नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो पाए। यहां पर देखिए जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी जो है क्या कह रहे हैं, यहां पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, सुनिए यहां पर ध्यान से कि मैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रस्ताव भेज चुका हूं। हमने तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को रांची आने पर इस बारे में जानकारी लूंगा कि अभी तक नियुक्ति की अधिसूचना जारी क्यों नहीं हुई। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है, जगन्नाथ महतो जी साफ साफ बोल रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन अभी तक जो नियुक्ति का जो कंप्लीट जो प्रोसीजर है अभी तक क्यों नहीं पूरा हुआ है। और इसी के चलते आप लोगों का ना तो एडमिट कार्ड जारी हो रहा है, ना एग्जाम का रूटीन जारी हो रहा है और ना ही आप लोगों का एग्जाम हो रहा है। और देखिए यहां पर जो कंप्लीट अपडेट दिया गया है क्या देख लीजिए सर, साफ साफ सुनिए ध्यान से, वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पर देखिए साफ साफ क्या लिखा गया है कि 71 दिन से जैक अध्यक्ष का पद खाली, 10 दिसंबर को नाम की घोषणा, नियुक्ति अब तक नहीं, परीक्षा की डेट निकली। देखिए सर यहां पर परीक्षा की डेट निकली। जो भी कंप्लीट अपडेट होगा आप लोग जब तक वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। और यहां पर देखिए यहां पर केवल और केवल नाम का घोषणा हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यहां पर कंप्लीट नियुक्ति नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों का इतना डिले हो रहा है। तो यहां पर कंप्लीट अपडेट को ध्यान पूर्वक सुनिएगा तभी आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड बोर्ड को दिसंबर में लेनी थी 10वीं 12वीं की फर्स्ट टर्म परीक्षा। जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड ने अपना परीक्षा ले लिया उसी प्रकार से झारखंड बोर्ड को भी लेना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। सीबीएसई की तर्ज पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं और 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षा दिसंबर में होनी थी, पर जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति न होने से परीक्षा नहीं हो सकी। जबकि 10 दिसंबर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की थी कि जैक अध्यक्ष के लिए डॉक्टर अनिल कुमार महतो और उपाध्यक्ष के लिए डॉक्टर विनोद सिंह की नियुक्ति की जाए। नियुक्ति तो हुआ, केवल यहां पर नाम का घोषणा हुआ है, अभी कंप्लीट पावर इन लोगों के हाथ में नहीं है। और देखिए क्या दिया गया है, उन्होंने यह भी कहा था कि 10 दिसंबर को ही दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं हुई। इसकी वजह से प्रदेश के 7 लाख छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है। देखिए ऐसा तो अभी नहीं होगा, जिस प्रकार से पिछला साल हमारा कोरोना केसेस बढ़ रहा था उस प्रकार से इस साल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर आशंका जताया जा रहा है कि अगर अभी तक कुछ नहीं हो पाया तो आगे बहुत कुछ हो सकता है। हो सके कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का तो अभी तक शायद एग्जाम कैंसिल नहीं होगा सर, आप लोग तैयारी करते रहिए। और यहां पर देखिए जैसे बोला गया था कि 10 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और देखिए यहां पर क्या क्या दिया गया है, यहां पर और दिया गया है, ऐसे समझिए जैक अध्यक्ष नहीं होने से क्यों छात्रों का भविष्य दांव पर है। जाहिर सी बात है आप लोगों का जो फ्यूचर है बहुत ही संकट में है, आप लोगों का भविष्य संकट में है। बहुत सारे बच्चे जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे उस प्रकार से तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिस प्रकार से पहले पढ़ रहे थे उस प्रकार से पढ़ नहीं रहे हैं। और सभी बच्चे के मन में, सभी टीचर के मन में एक ही आशंका है, एक ही शक है, मतलब एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। देखिए एग्जाम तो होगा, लेकिन जब तक एक पर्टिकुलर एक ऑफिशियल डेट नहीं जारी हो जाता है कोई भी बच्चे मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है।
है। खैर देखिए यहाँ पर और क्या क्या लिखा गया है, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा है कि 10वीं बोर्ड में लगभग 3.75 लाख व 12वीं के लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा सीबीएसई पैटर्न पर ली जानी है। इसके तहत टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव दिसंबर तक करा लेने का प्रावधान है, लेकिन जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नहीं होने से यह नहीं हो सकी। अगर कोरोना बढ़ा तो मार्च अप्रैल में प्रस्तावित टर्म 2 की परीक्षा सब्जेक्टिव भी नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है, अभी टर्म 1 कंप्लीट नहीं हुआ तो टर्म 2 कैसे होगा? टर्म 2 का बच्चे तैयारी किस प्रकार से करेंगे? अभी अगर आप लोगों का एग्जाम होता है तो सही है, अगर बाद में मान के चलिए कि टर्म 2 के टाइम अगर कोरोना केसेस बढ़ जाता है तो वहां पर तो और दिक्कत है ना, यहां पर भी एग्जाम नहीं होगा, उधर भी एग्जाम नहीं होगा, तो क्या होगा मतलब हर एक बच्चे का फ्यूचर। तो ये बात यहां पर बोला गया है। और देखिए क्या है, उसके बाद उन्हें मैट्रिक की परीक्षा और परीक्षाफल पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। 12वीं की मुख्य परीक्षा को लेकर भी यह स्थिति है। यह स्थिति फिर 9वीं और 11वीं के छात्रों को लेकर है, जिनकी भी 2 परीक्षाएं ली जानी है। क्लास 9 तो क्लास 11 का भी यही फंडा है सर, उन लोगों का भी 2 एग्जाम होने वाला है। उन लोगों के मन में भी डर है, आशंका है क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले 9th और 11th का सब्जेक्टिव नहीं होता था, लेकिन इस साल सब्जेक्टिव होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होने वाला है इस साल। और आगे क्या है देखिए, सचिव को वित्तीय अधिकार देना भी ढकोसला साबित हुआ। देखिए अब ये क्या बात है, इसको भी समझ लीजिए। पिछले दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक के सचिव को वित्तीय अधिकार देने के बाद परीक्षा संचालन संबंधी अधिकार दिए जाने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन विभाग के प्रस्ताव के बढ़ते ही शिक्षा मंत्री ने जैक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मनोनयन संबंधी प्रस्ताव बढ़ा दिया। फिर सचिव को परीक्षा संचालन संबंधी अधिकार ही नहीं मिले। इसकी वजह से अब परीक्षा पर ही संकट खड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है, परीक्षा पर संकट है आप लोगों का। कब होगा कैसे होगा किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए। और यहां पर ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं, एक्चुअल में आप लोगों का जो एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम का जो डेट नहीं आया है, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, इसका जो मेन रीजन है कि अभी तक आप लोगों का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कंप्लीट पावर नहीं दिया गया है, उनको प्रस्तावित नहीं किया गया है, केवल और केवल नाम का घोषणा हुआ है। मतलब वो नाम मात्र का है, कोई काम मात्र का नहीं है। जब तक यहां पर कंप्लीटली प्रस्ताव नहीं स्वीकार हो जाता है तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है लगभग समझिए कि खाली है। अभी आप लोग यही मान के चले कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, खाली नाम अनाउंसमेंट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। और जैसे कि यहाँ पर जगन्नाथ महतो जी ने बोला है, क्या बोला है कि हमने तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है, मैं अभी बाहर हूं, सोमवार को रांची आने पर इस बारे में जानकारी लूंगा। देखिए सोमवार को रांची आने वाले हैं, मतलब आज समझ सकते हैं आज आपका जैसे कि आपका कौन सा दिन हो गया, यहाँ पर आज आपका हो गया रविवार, कल होने वाला है सोमवार, यानी कि कल आएंगे शिक्षा मंत्री जी। फिर आप आगे देख सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जो भी होगा मतलब समझ लीजिए जैसे कि आज आपका कितना तारीख हो गया, आज आपका 26 तारीख हो गया। देखिए अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है कि ये जो सप्ताह है इसी सप्ताह के अंदर यानी कि दिसंबर में आप लोगों का टाइम टेबल, एग्जाम का जो रूटीन है और जो भी मतलब अनाउंसमेंट होगा, हर एक चीज हो सकता है। अभी भी मौका है, अगर ध्यान देगा तो होगा, नहीं ध्यान देने से सर पूरा साल क्या पूरा जिंदगी पार हो जाने से भी कुछ नहीं होगा। तो अगर ध्यान देता है तो देखिए इसी सप्ताह में आप लोगों का हर एक चीज का अनाउंसमेंट हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो बस जनवरी में इंतजार करना पड़ेगा। और देखूंगा अगर जनवरी में नहीं होता है तो बस जो हम लोग का औजार है ट्विटर वाला, ट्वीट करूंगा और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बस अभी हम लोग करिए इंतजार, आप लोग लेकिन पढ़ाई करते रहिए। तो जैसे भी कुछ अपडेट मिलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।